दो दिन बाद अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सियासी तौर पर अपोजिशन की मुसलसल शिकस्त के बाद हुकूमत मुतमईन है कि इस कॉन्फ्रेंस से भी कुछ नहीं निकलेगा, मगर अपोजिशन जमातों की तरफ से बड़े ऐलानात सामने आ रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से सिर्फ 2 दिन पहले अब ये दावा सामने आया है कि कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ भी शरीक होंगे, वीडियो लिंक से शरीक होंगे और खिताब भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सजा के बाद नवाज शरीफ की ये पहली बाज़ाब्ता सियासी सरगर्मी होगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे पहले इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ से बात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की है और परसों होने वाली एपीसी में नवाज शरीफ को वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने उनका शुक्रिया अदा किया और अब पीपल्स पार्टी के जराए दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शरीक होने की यकीन दहानी करा दी है। यानी पीपल्स पार्टी के जराए के मुताबिक नवाज शरीफ भी परसों होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और खिताब भी करेंगे। अब नवाज शरीफ की शिरकत एपीसी में क्या जान डाल सकती है? क्या यह हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकती है? क्योंकि अपोजिशन की बार बार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शिकस्त के बाद हुकूमत बहुत पूरा एतमाद है कि हुकूमत का अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही क्या परसों होने वाली एपीसी में मरियम नवाज भी शरीक होंगी, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इश्तिहारी करार दे चुकी है, 22 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। ऐसी सूरत में उनका ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुमकिना तौर पर शरीक होना किस चीज़ की तरफ इशारा है? क्या अपोजिशन करने का इरादा रखती है? सीनियर साहब और तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, इस वक्त जो पैदर पे शिकस्त हुई है अपोजिशन को मुख्तलिफ मराहिल में, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का मामला हो या कल पार्लियामेंट का इजलास हो या सड़कों का मामला हो, उसके बाद पीपल्स पार्टी के जराए कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब शिरकत भी करेंगे, वीडियो लिंक से खिताब भी करेंगे। नून लीग की तरफ से खामोशी है। क्या नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर लंदन में बैठकर अमली सियासत करने का फैसला कर लिया है? शाहजेब साहब, आपने पे दर पे नाकामियों का जिक्र किया, तो वो हालात पाकिस्तान में सबको पता है जिसकी वजह से अपोजिशन को मुसलसल नाकामियों का सामना है। लेकिन कल जो पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम जो इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने बिल्कुल साथ साथ बैठकर जो तकरीरें की हैं, अगर आप उनका कंटेंट जो है उसको एनालाइज़ करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों काफ़ी हद तक एक पेज पे आ चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1.5-2 साल में जो अपोजिशन की बड़ी पार्टीज़ हैं, इनका जो किरदार है उसको आप तसल्ली बख्श करार नहीं दे सकते। लेकिन ये जो अभी आपने सवाल मुझसे पूछा है, तो ये 2-3 दिन से हम इस्लामाबाद में सुन रहे थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी के हलकों में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के हलकों में भी ये तजवीज़ ज़ेर बहस थी कि ये क्या मुनासिब होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में टेलीफोन पर या वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे तकरीर करवाई जाए। तो अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने उनको दावत दे दी है और उन्होंने ख़ुद ट्वीट के ज़रिए अपनी दावत का ऐलान किया है, लेकिन उसमें वो ये नहीं उन्होंने बताया कि उनकी दावत कबूल की गई है या नहीं की गई। मेरी इतला के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो 20 सितंबर को पीपल्स पार्टी की ज़ेर एहतमाम जो एपीसी हो रही है उसमें न सिर्फ वर्चुअली शिरकत करने का फ़ैसला कर लिया बल्कि वो उससे खिताब भी करेंगे। और उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं करेंगे, उसमें मुस्लिम लीग नून के बहुत से अहम रहनुमा उसमें शरीक होंगे। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शरीक होंगे और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी शरीक होंगी। तो ये आप देखिए, इस एपीसी की अहमियत ये होगी कि इसका एहतमाम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और इस एपीसी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, ये तीनों आपको इसमें नज़र आएंगे। और वो लोग जो दावे कर रहे हैं कि नून में से शीन निकल जाएगी या शीन रहेगी और नून नहीं रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने उकसाया है, उन्होंने इंस्टिगेट किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो भरपूर तरीके से सामने आए और ये बताए कि हम सब एक हैं। मगर हुकूमत है बड़ी कॉन्फिडेंट कि ये इन्हें अगर पार्लियामेंट से रिज़ाइन करना है तो कर दें, सड़कों पर आना है तो आ जाएं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हुकूमत टाइम पूरा करेगी। आपको लगता है नवाज शरीफ की शिरकत से कोई फ़र्क पड़ सकता है या मरीम नवाज की? देखें, इस एपीसी में अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कल से मैंने काफ़ी सारे जो अपोजिशन के रहनुमा हैं जिन्होंने इस एपीसी में शिरकत करनी है और जिनका मियां नवाज शरीफ से भी रब्ता है,
काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई है और मुझे ये लग रहा है कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी 2-3 APCs हुई हैं और पहले भी अपोजिशन जो है वो 2-3 दफ़ा कुछ अहम जो मैचेस थे उसमें हुकूमत से मैच हार गई। लेकिन इस APC में जो हुकूमत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तकलीफ़ होगी वो ये होगी कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने वाकई इस APC में ख़िताब कर दिया, अब भले वो ख़िताब पाकिस्तान के मीडिया पे कोई दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ख़बर तो होगी ना कि नवाज़ शरीफ से ने भी APC से ख़िताब कर दिया। और फिर उस APC में जो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की जो तकरीर होगी वो तकरीर बहुत अहम होगी और वो तकरीर जो है वो आपके या मेरे लिए इतनी अहम शायद ना हो, लेकिन उस तकरीर का जो कंटेंट है वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर के लिए और वोटर के लिए बड़ा अहम होगा। और उस तकरीर से जो एक मैसेज आएगा उससे उस मैसेज में आपको 20 सितंबर को पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून ने आगे क्या करना है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये मत भूलिए कि इसकी ऑर्गेनाइज करने वाली पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो ये जो APC है इसमें ये कम से कम जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ये नतीजा ज़रूर निकलेगा कि इसमें शामिल पार्टियां जो हैं वो एक राब्ता अवाम मुहिम का ऐलान करेंगी और अपोजिशन के मुश्तरका जलसे जो हैं उसका भी ऐलान हो सकता है। और आप देखें कि जब ये अपोजिशन जो है इसकी ये सारी लीडरशिप जो है अगर ये सारे गिरफ्तार नहीं होते, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और जो लोग हैं, तो APC के बाद कुछ दिनों के बाद जब ये लोग जलसों से खिताब करेंगे मिलकर तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट तो बनेगा। तो हो सकता है कि हुकूमत जो है वो ये कहे कि ये सारे चले हुए कारतूस हैं, ये आजमाए हुए घोड़े हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हुकूमत के कुछ अपने ही वुज़रा जो बार बार ये कहते थे कि ये अपोजिशन जो है ये डिवाइडेड है और मुस्लिम लीग नून जो है इसमें नून में से शीन निकल जाएगी और शीन रहेगी और नून नहीं रहेगी, तो वो वुज़रा जो हैं उनको जवाब मिल जाएगा जो बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं कि जनाब ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उनको जवाब मिल जाएगा, उनकी तसल्ली हो जाएगी और काफ़ी तसल्ली हो जाएगी उनकी। और नून लीग की हद तक कि अब ये हतमी फैसला है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में रहेंगे और वहां से बैठकर एक्टिव सियासत करेंगे और मरियम नवाज साहिबा भी अब खामोश नहीं रहेंगी, वो भी बाकायदा तौर पर एक्टिव सियासत कर रही होंगी। APC में जब मरियम नवाज़ बोलेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब वो उनकी तकरीर चलती है पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं चलती इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल जाएगा आपको कि वो बोलती हैं नहीं बोलती। जब बोलती हैं तो फिर आप और मैं उनको दिखा नहीं सकते, तो अब जब वो बोलेंगी तो सोशल मीडिया पे तो नज़र आ जाएगा। तो लेकिन इस पर डिबेट काफ़ी हुई है। जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि नवाज़ शरीफ साहब अब लंदन में बैठ के सियासत करेंगे, तो इस सवाल पर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी काफ़ी डिबेट हुई है और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी उनको इनवाइट करने से पहले इस पर डिबेट किया कि इससे कहीं नवाज़ शरीफ साहब के लिए कोई मसाइल तो नहीं पैदा होंगे, क्योंकि हुकूमत को ये एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि हम तो पहले कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब बीमार नहीं हैं, अब तो उन्होंने लंदन में बैठ के सियासत शुरू कर दिया है। तो अब चूंकि उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है और हुकूमत कहती है हम इनको वापस भी लेके आएंगे, तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब वहाँ पे इलाज भी करवाएंगे और साथ ही साथ हो सकता है APC में ये जो आपने सवाल उठाया इसका वो जवाब भी दे दें, क्योंकि उनको नाअहल करार दिया गया ना। तो जो नाअहल करार दिया गया शख्स है उस पर ये तो पाबंदी नहीं है कि वो कोई तकरीर नहीं कर सकता या वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता या वो किसी सियासी इजलास से खिताब नहीं कर सकता। तो बहुत दफ़ा हमने देखा कि बीमार लोग जो हैं वो वीडियो लिंक पे खिताब भी करते हैं। हमारे दोस्त थे मरहूम हासिल बजंजो साहब, थोड़े दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है उस दिन भी वो बीमारी के बावजूद एक वीडियो लिंक पर एक जूम पर वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा नवाज शरीफ साहब की हालत इतनी ख़राब नहीं है जितनी हासिल बजंजो साहब की है, लेकिन हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि बीमार सियासतदान जो हैं वो भी हस्पताल से या बीमारी के बिस्तर से वो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जब उस दिन 20 सितंबर को APC से खिताब करेंगे वीडियो लिंक पर या टेलीफोन लिंक पे, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो लिंक पे खिताब करें, तो वो खुद ही जवाब दे देंगे कि वो लंदन से बैठ के सियासत क्यों कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इतवार को सारी बात क्लियर हो जाएगी, क्या तकरीर होती हैं, कौन कौन शिरकत करता है।